टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन का। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि निफ्टी कंटिन्यूअसली एक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है और फ्राइडे के सेशन में भी उसने जो 3 पीएम का जो मूव था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा और मार्केट ने 18,000 का लेवल का जो एक रेजिस्टेंस था साइकोलॉजिकल लेवल उसको ब्रेक करके वो मार्केट अराउंड 18,065 के आसपास बैंक निफ्टी ने उसको क्लोज दिया है। तो अभी बैंक निफ्टी का हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक नेक रेजिस्टेंस और आप जो एक ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो हाई वॉल्यूम का ऑर्डर ब्लॉक वो अराउंड 18,127 के आसपास है। तो निफ्टी अगर ट्यूसडे के सेशन में यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली निफ्टी विल सी द नेक्स्ट मूव अराउंड 18,500 और उसके ऊपर निफ्टी कंटिन्यूसली जा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि एक ये जो डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा था बराबर, तो डिसेंडिंग ब्रोडनिंग वेज मतलब एक प्राइस एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था, उसको ब्रेक करके अभी निफ्टी निकल चुका है और कंटिन्यूसली वो बुलिश मोमेंटम में चल सकता है जो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहा है। फिर निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट अराउंड 18,800 के आसपास है, जो जहां से हमने अराउंड नवंबर के आसपास उसका पीक देखा था, वहां से निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था। बट अभी निफ्टी ये जो स्विंग्स बन रहे हैं, जो लोअर लो बन रहा था, वो स्विंग्स को मार्केट ब्रेक करके एक हायर हाई के पैटर्न में मार्केट अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी तो बुलिश दिखा रहा है। तो उसको हम देखते हैं कि निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम मतलब इंट्राडे के सेशन में निफ्टी ने कैसे वर्क किया था। तो निफ्टी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, उसको स्ट्रक्चर को लोड होने दो। तो निफ्टी सबसे पहले स्टार्ट हुआ और उसने इनिशियली जो आप देख रहे हो कि पूरा बेरिश सेंटीमेंट दिखाया कि हमें इनिशियली लग रहा था कि मार्केट यही मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, बट ओपनिंग सेशन में ही मार्केट ने एक बेरिश सेंटीमेंट दिखाया और मार्केट ने एक दो स्विंग बना के अराउंड जो 17,884 का जो लेवल था वहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और निफ्टी कंटिन्यूसली मूव हो रहा था। बट वो जो मोमेंट था यहाँ से अराउंड 17,885 के आसपास से लेके 18,000 का मोमेंट एक अच्छा खासा मोमेंट था। बट जैसे सबको पता है कि 18,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बिहेवियर कर रहा था, वो मार्केट मोमेंटम के साथ उसने ब्रेक नहीं किया था, बट वो स्लोली वो साइडवेज की तरह वो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था। बट जो 3 पीएम का जो मूव आया, जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक बड़ा सा वॉल्यूम आया है और वहां से एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। ये जो बाइंग हुई है, ये बाइंग की वजह से जो 18,000 के आसपास जो भी शॉर्ट थे, आप ये जो लेवल देख रहे हो अराउंड 18,000, जो भी शॉर्ट्स थे उन्होंने शॉर्ट्स कवरिंग किया, मतलब उनका स्टॉप लॉस नियर टू हिट था और उन्होंने अपना पोजीशंस को कवर किया और एक बड़ा सा ब्रेकआउट में उन्होंने अपना कवरिंग किया। जो भी शॉर्ट कवरिंग का जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही फास्ट और मोमेंटम के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो 18,000 को एज अ रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे, बट वो रेजिस्टेंस एक बड़े से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो जब भी ये बड़ा सा ब्रेकआउट होता है, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग जब आती है, तब मार्केट एक रॉकेट की तरह मूव करता है। वही आज हम मतलब फ्राइडे के सेशन में हमने 3 पीएम के मूव में देखा है। तो 18,000 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में गया और अराउंड आप देख रहे हो कि विद इन 10-15 मिनट्स वो 88 पॉइंट्स का मूव उन्होंने मार्केट निफ्टी 50 ने दे दिया है। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है और वही चीज़ हम ऑप्शन के डेटा में देख लेते हैं कि मार्केट ने ऑप्शंस में पोजीशंस कहाँ कहाँ क्रिएट हुई है। तो चलो अब हम निफ्टी को ऑप्शंस के डेटा में देखते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में क्या क्या पोजीशंस ऑप्शंस के सेगमेंट में बनी हुई है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो इनिशियल सेशन में हमें लग रहा था कि वो लॉन्ग बिल्टअप होगा, बट फ्रॉम 9:30 टू 10:30 एक शॉर्ट बिल्टअप हुआ। बट आप देख रहे हो कि ये शॉर्ट बिल्टअप में प्राइस चेंज बहुत नहीं था।
बराबर, मतलब ये छोटा सा एक बिल्टअप हुआ जो जनरेट हुआ, बट इतने सारे वॉल्यूम के बाद भी उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ था निफ्टी का। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक जो शॉर्ट्स हमें दिख रहे थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। जनरली एक शॉर्ट जनरेट होता है तो उसका प्राइस भी अच्छा खासा नीचे ड्रॉप होना चाहिए था, बट वो प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ ये 9:30 टू 10:30 के सेशन में। तो अगर ये प्राइस इतना ड्रॉप नहीं हुआ है, इतना कवर हो चुका है, तो मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट ले सकता है। तो फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स में हम देख रहे हैं कि एक लॉन्ग बिल्टअप हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ, उसके बाद लॉन्ग का अनवाइंडिंग हुआ। एक ट्राई था मार्केट को शॉर्ट करने का, इतने ओआई चेंज होने के साथ में वैल्यू भी डाउन हुआ था, बट इनिशियली हमने देखा कि 3 PM का जो मूव था उसमें एक बहुत बड़ा बाइंग आया बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। तो एक जो भी नई पोजीशंस बनी है मार्केट में, तो ये जो वॉल्यूम बना है, तो ये वॉल्यूम हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ये लेवल से अभी ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। और अगर एक मार्केट छोटा सा करेक्शन लेता है तो 18,000 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अगर हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में देखें तो भी उसमें वॉल्यूम था, उसमें फार नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में देखें तो भी उसमें वॉल्यूम था। दैट मीन्स ये फ्यूचर फ्यूचर की जो भी नेक्स्ट 3 सीरीज है उस सब में हमने बाइंग देखने को मिला है। उसको हम ट्रेंडिंग ओआई में देखें कि मार्केट ने ट्रेंडिंग ओआई में मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट सुबह से देखो तो इनिशियली एक छोटा सा हमें लग रहा है कि बेरिश सेंटीमेंट लेगा, बट सामने आप देख रहे हो कि पुट का जो ओआई है, मतलब जो मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं वो पुट ओआई है। तो वो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली वो अप मूव हो रहा है। 94, 155, 222, 257, 273, ये कंटिन्यूसली अप मूव हो रहा था। बट यहाँ पर देखो तो एक साथ साथ में चल रहा था, मतलब 252, 254 नियर टू बैलेंस था। हमें पता नहीं चल रहा था कि मार्केट अभी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बट वही आप देख रहे हो कि एट द एंड ऑफ डे एक कॉल साइड में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली, और यहाँ पर भी एक थोड़े से पोजीशन एग्जिट हुए, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि बहुत अच्छी खासी पोजीशन एग्जिट हो चुकी है। मतलब कॉल का जो भी शॉर्ट पोजीशन में थे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर लिए, उनको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पुट की पोजीशन इंटैक्ट है, मतलब बुल्स अभी भी सिस्टम में है और शॉर्ट्स जो भी थे वो एग्जिट हो चुके हैं। उसको टाइम फ्रेम में हम देखें या फिर चार्ट व्यू में देखें तो देख रहे हो कि कॉल की ओआई बहुत सारी डाउन हुई है और पुट की ओआई ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में है। मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे के सेशन में मार्केट इनिशियली अगर छोटा सा करेक्शन देता है तो 18,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये जो अभी यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जो एरिया है, हम ड्राइंग्स ले लेते हैं, ये जो एरिया है अभी, तो ये एरिया में मार्केट एक सपोर्ट लेके यहाँ से वापस यहाँ से पुल बैक कर सकता है। तो ट्यूसडे के सेशन का ट्रेडिंग कैसे करना है वो हम देखते हैं। और अगर ऑप्शंस का एनालिसिस में देखते हैं निफ्टी का अराउंड 18,016 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो 26,94,000 के आसपास का जो चेंज इन कॉल ओआई है वो बहुत ह्यूज है। मतलब अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसके सामने अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप भी हुआ है पुट साइड में। तो ये जो लाइन है वो क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 18,000 लेवल के ऊपर। आप देख रहे हो यहाँ पर पुट ओआई 93,99,000 है, उसके सामने 66 लाख है। मतलब ना 18,000 एक अभी अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है। तो हमें देखना है कि मार्केट ट्यूसडे के सेशन में कैसे बिहेव करता है। तो जैसे हम हर बार देखते हैं कि अगर मार्केट ए एरिया के आसपास ओपन होता है और एक छोटा सा करेक्शन लेगा, क्योंकि पॉसिबल ही है कि जिन्होंने यहाँ पर एक बीटीएसटी या लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी वो एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो यहाँ से पोजीशन को एग्जिट करे। या मार्केट मान लो कि गैप डाउन होता है तो इन लोगों का पोजीशन में उनको लॉस होगा और वो एक कवर करने का ट्राई करेंगे। तो 18,000 के आसपास लेवल के आसपास जो भी बायर है बराबर, तो यहाँ से एक
पॉसिबल ही है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई करेंगे। तो 18,000 हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। मान लो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, बराबर, तो ये एरिया के आसपास ओपन होता है, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 18,140 जो एरिया है, ये जोन जो है, ये जोन एक रेजिस्टेंस या करेक्शन की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम में, तो ये जोन जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक मार्केट ने रिवर्सल लिया था। तो ये जोन को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है ये एरिया से, तो नेक्स्ट टारगेट हमें 18,260 के आसपास देखने को मिलेगा, ताकि ये जो एरिया है, बराबर, सॉरी, तो देखते हैं मार्केट ट्यूसडे के सेशन में कैसे ओपन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि हमें एरिया 18,000 को एज अ सपोर्ट लेके काम करना है। अगर कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनता है, मार्केट यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ फॉल नहीं होता है, बराबर, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन के साइड में ही जाने वाला है। और ये एरिया को अगर कवर अप कर लेता है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, तो मार्केट सीधा 18,250 का टारगेट रहेगा। यहाँ से छोटा सा करेक्शन लेके ये टारगेट, और यहाँ से ब्रेकआउट होता है। अगर हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, मार्केट यहाँ के आसपास ओपन होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है और फिर ब्रेकआउट लेता है, तो वो एक बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट होगा। और वो ब्रेकआउट होने के बाद अगर रीटेस्टिंग होता है, देन इट इज़ डबल कंफर्मेशन कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने का ट्राई कर रहा है, और ये तो ऑलरेडी हमारे पास सपोर्ट है ही। तो आई होप आपको ये निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। यहाँ से जो कंटिन्यूस रिजेक्शन ले रहा था, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और एक कंटिन्यूसली अप मूव हुआ, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन बोल सकते हो, वो हुआ। और मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल था, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि मार्केट जो 42,900 या उसके आसपास का लेवल है, 43,000 लेवल, बराबर, 43,000 लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, और वो कंटिन्यूस अप डायरेक्शन में वो अभी चल रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो उसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 43,586। ये जो लेवल है, ये लेवल के आसपास बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी बैंक निफ्टी जब इधर ब्रेकआउट हुआ था, तो एक सपोर्ट लेके उसको ही एज ए रेजिस्टेंस लेके वो ब्रेकडाउन हो चुका था, वापस ऊपर गया मार्केट, और यहाँ से ही उन्होंने एक रिजेक्शन लिया और वापस नीचे आ गया। तो मार्केट ये लेवल को 2-3 बार टच करके कंटिन्यूसली ये बेरिश मोड में था, बट अभी ये कंटिन्यूसली ये जो स्विंग अप हुआ है, ये स्विंग कंटिन्यूसली अब इधर जाएगा, तो 43,593 के आसपास यहाँ पर एक छोटा सा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर ये लेवल को क्लियर करता है, तो देन डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यूसली अप मूवमेंट का ये ट्राई करेगा। नेक्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का 44,149, जो ऑल टाइम हाई हो चुका है ये। तो बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में ज़्यादा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि उसका जो मोमेंट है, जो लोअर लेवल से आ रहा है, वो वेरी पावरफुल है। एक छोटा सा कंसर्न रहेगा कि एक बैंक निफ्टी यहाँ पर एक ओवरबोट जोन बना रहा है, तो मार्केट अगर ये सेक्शन के आसपास आता है, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन में, क्योंकि एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है ये लेवल के आसपास। बट इंट्राडे में पोजीशन कैसे बनता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो मार्केट को ट्यूसडे में कैसे उसको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को, वो देखने से पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में फ्यूचर और ऑप्शन का डेटा क्या जनरेट हुआ है। तो बैंक निफ्टी का फ्राइडे का 60 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें करंट मंथ का वॉल्यूम्स और कहाँ पर क्या पोजीशन बना था, तो इनिशियली आप देख रहे हो कि इनिशियली बहुत अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप जनरेट हुआ था फ्यूचर में, और उसके सामने प्राइस भी ड्रॉप हुआ था। तो ये सेंटीमेंट को देख के ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ही रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ सकता है। बट एक लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यूस जनरेट होता रहा। एक छोटा सा अटेम्प्ट था शॉर्ट करने का, बट वो भी अनसक्सेसफुल रहा फ्रॉम बेरिश व्यू।
और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो 3 पीएम का जो ब्रेकआउट दिया था वो बहुत ही अमेजिंग था। तो इतने ओआई चेंज के साथ और इतने हाई वॉल्यूम, जो यहाँ पर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था शॉर्ट का, उसको ब्रेक करके हाई वॉल्यूम लॉन्ग का जनरेट हुआ है। दैट मीन्स एक नए पोजीशंस बने हैं ये लेवल पे, और ये लेवल एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट यहाँ पर बिहेव कर सकता है। तो ट्यूसडे के सेशन में मेरा व्यू बुलिश ही है, और ये लेवल को मैं सपोर्ट लेके चलूंगा, और वहां से जब भी ये मार्केट यहाँ को टच होता है, रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो उसको लॉन्ग साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंडिंग ओआई में बैंक निफ्टी का देखो, तो जो भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जनरेट हुई थी अराउंड 11:30 के आसपास, वो कंटिन्यूसली वो ड्रॉप होने लगी, और उसके सामने पुट की पोजीशन जनरेट हुई है। और यहाँ पर देखें तो पुट पोजीशंस कंपेयर टू कॉल पोजीशन वेरी हाई है, और सेंटीमेंट भी बुलिश है। डेटा नंबर्स में देखें तो जो 118 टू 64 था, वहाँ पर वो 46 टू 90 में आके वहाँ पर क्लोजिंग किया है। दैट मीन्स अभी भी पुट ओआई ज़्यादा है और कॉल ओआई कम है, तो बुल्स का हैंड्स ऊपर है कंपेयर टू द बेयर्स का। और ऑप्शंस में देखें तो लास्ट लास्ट 1 आवर इज अमेजिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो 43,200 अगर देखें तो यहाँ पर हम देखें तो बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है, और वो शॉर्ट कवरिंग के सामने एक शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है। दैट मीन्स कि ये क्लियर कट ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। जनरली फेक ब्रेकआउट हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट बिल्डअप होता है, बट द वॉल्यूम इज वेरी हाई आप देखोगे तो इसमें। तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। दैट मीन्स पोजीशंस 43,200 पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है, और वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और वही चीज़ अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओआई स्टेटिस्टिक्स देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं फ्राइडे के सेशन में चेंज। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो निफ्टी के जो लोअर लेवल में एरिया में जो भी कवरिंग हुई है, दैट मीन्स मार्केट एक पूरा बुलिश सेंटीमेंट में दिखा रहा है, और यहाँ पर भी 18,000 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो 18,000 को अभी ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। उसके सामने यहाँ पर कॉल की चेंजेस बहुत सारी हुई नहीं है, मतलब यहाँ पर पोजीशंस भी इतनी सारी नहीं है, और इतने सारे एग्जिट भी नहीं हुए। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है। वही चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पर एक 43,000, जैसे हमने बताया था कि 43,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो ये लेवल को ब्रेक करना अभी बेयर्स के लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो जब जब मार्केट 43,000 के आसपास आता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो हमें कॉल की डायरेक्शन में एक अच्छी सी पोजीशन बना सकते हो। बैंक निफ्टी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें अभी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो जैसे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी का एक नेक रेजिस्टेंस 43,600 रहेगा। तो बैंक निफ्टी अगर ये जोन के आसपास ओपन होता है, बराबर, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा इक्विलिब्रियम के आसपास, लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर मार्केट मान लो कि ब्रेक आउट होता है, तो हम ये जो एरिया है, ये एरिया को हम एज अ सपोर्ट लेके काम करेंगे। तो मार्केट अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे से आएगा, यहाँ से करेक्शन लेके ये रेजिस्टेंस का हमें टारगेट मिलेगा। तो कौन सा लेवल है, हमें 43,000 के आसपास, 43,300 के आसपास का जो भी लेवल है, तो वो लेवल को हम एज ए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, तो यहाँ पर जो भी एक प्राइस एक्शन बनेगा, ये प्राइस एक्शन को जैसा ही ब्रेक होता है तो हम उसको अपर की साइड की तरफ ट्रेड करेंगे, और वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43,600 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस जब भी एरिया आए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर उसको ट्रेल करके इधर ले आए, क्योंकि एक यहाँ से पुल बैक मतलब नीचे आने का एक पॉसिबली चांस है। और यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करता है और ब्रेकआउट कर लेता है, दैट मीन्स मार्केट हेडिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, और पीक जो भी हम बोलते हैं 44,143 के आसपास है। तो मार्केट को कैसे ट्रेड करना है फ्राइडे के सेशन में, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा फॉल देता है, 43,200 से लेके 43,000 के आसपास आता है, तो यहाँ पर भी हमें एक
यहाँ पर भी हम एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है, वो ऑर्डर ब्लॉक भी एज अ सपोर्ट की तरह काम करके मार्केट को ऊपर डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो मेरा व्यू तो मार्केट में ट्यूसडे के सेशन के लिए बुलिश ही है। अगर यहाँ से एक करेक्शन दिखता है तो मैं वेट करूँगा यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न देखने के लिए। जब भी रिवर्सल पैटर्न बनता है तो यहाँ से हम अप साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपका एसएल बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि जब भी आपको ट्रेड करना है तो हाई रिस्क रिवॉर्ड मिले वैसा ही ट्रेड हमें फाइंड करना है, ताकि आपका रिस्क बहुत कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा मिले। अगर आप कंटिन्यूअसली हाई रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड लेते हो और हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है, कभी भी लॉस होता है तो वो बहुत छोटा सा लॉस होगा, बट हमें रिवॉर्ड मिलता है तो अच्छा सा रिवॉर्ड मिलता है। तो जहाँ पर भी एक अच्छा प्राइस एक्शन बने, जहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत कम हो, वहाँ पर हम उसको ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो। तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सी यू, हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट ट्यूसडे के प्राइस एक्शन के और मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।